सबसे पहले बात करते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में। कुछ ऐसा गाड़ी का फ्रंट लुक रहने वाला है, काफी ज्यादा बोल्ड और जबरदस्त इसका फ्रंट लुक है। एलईडी अपने को इसमें हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं अलॉन्ग विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। उसके अलावा फ्रंट में ड्यूअल टोन बम्पर आ जाता है। वहीं ग्रिल की अगर बात करें तो पियानो ब्लैक जो है इसमें ग्रिल है और डस्टर का लोगो भी यहीं पर इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा आता अगर ये ऊपर का वेरिएंट होता। ड्यूअल टोन बम्पर है भाई, काफी ज्यादा अच्छी इसमें एसयूवी की प्लेट फ्रंट में दी गई है और काफी शानदार जो है मुझे इसका फ्रंट लुक पर्सनली लग रहा है। जो बोनेट है उसमें भी ग्राफिक्स काफी अच्छे दिए गए हैं। वहीं पर हमें जो है गाड़ी में एरो ट्विन वाइपर्स भी ऑफर किए जाते हैं। खैर अगर मैं आपको दिखाऊं गाड़ी की चाबी, तो यहाँ पे ये अपनी रेनो की चाबी आने वाली है। इसमें हमें वॉक अवे लॉक एंड अनलॉक का फीचर भी ऑफर किया जाता है। तो ये चीजें जो है रहने वाली है भाई गाड़ी के फ्रंट के बारे में। अब चलते हैं एक बार साइड लुक की ओर। कुछ ऐसा रहेगा गाड़ी का साइड लुक। साइड से भी जो कार है काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रही है। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जो भाई इस गाड़ी का व्हाइट कलर है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ में ये जो ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स हैं, ये शोभा गाड़ी की और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर अलॉय व्हील्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बार इसके साइज को भी देखेंगे। इसमें आते हैं 225/60 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स। और इस बजट में भाई ये अलॉय व्हील्स काफी ज्यादा शानदार बैठेंगे। वहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अपने आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं। नीचे डस्टर की बैजिंग है और इसमें अपने को थोड़ी बहुत जो है भाई यहाँ पर डायरेक्शंस वगैरह और ये एल्टीट्यूड्स वगैरह इसमें प्रिंटेड मिल जाते हैं। काफी शानदार ये लगता है। कुछ ऐसा जो है डोर हैंडल है, इसको ओपन करके मैं अंदर इसमें चाबी रख देता हूँ। और अब बात करते हैं एक बार गाड़ी के रियर लुक के बारे में। तो कुछ ऐसा जो है अपनी कार का रियर लुक रहेगा। अगर आप देखते हैं भाई काफी शानदार गाड़ी का रियर रहने वाला है। ड्यूअल टोन बम्पर आ जाते हैं, उन्हीं में अपने को रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आप टेल गेट देखते हो तो इसमें आपको एलईडी टेल लैंप्स पूरी गाड़ी में ऑफर किए जाएंगे। डस्टर की बैजिंग आ जाती है, रेनो का लोगो आएगा। वहीं पर इसमें टर्बो की बैजिंग भी दी हुई है। और टर्बो बैजिंग की बात करें तो इंजन के बारे में आपको बताऊं, इसमें 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है जो निकालता है भाई 100 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क। अगर आप बहुत ज्यादा रैश गाड़ी नहीं चलाते, बहुत ज्यादा आपको तेज चलाना नहीं पसंद है, तो उस केस में आपके लिए ये जो गाड़ी है परफेक्ट कहीं ना कहीं बैठने वाली है। कुछ ऐसा यहाँ पे काफी शानदार और बड़ा इसमें स्पॉइलर आएगा। ऊपर अगर आप देखते हो तो पैनोरामिक सनरूफ के साथ में शार्क फिन एंटीना दिया गया है और दोनों साइड रूफ रेल्स है। 13 लाख रुपए एक शोरूम के बजट के हिसाब से काफी शानदार है। पीछे वाइपर वॉशर डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। वहीं पर जब मैं गाड़ी के बूट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप एक बटन में इस गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक टेलगेट इस कार में दिया हुआ है भाई। और आप इस बजट में क्या लोगे मेरे भाई? पार्शियल ट्रे इसमें ऑफर की जाती है। वहीं पर अगर आप देखो तो काफी अच्छा इंसुलेशन भी रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सेगमेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। बूट लैंप भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं इसको उठाता हूँ तो नीचे अपने को स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। जो स्पेयर व्हील है भाई वो इस गाड़ी में नहीं दिया गया है अपने कहीं पर भी, है ना। तो ये चीज जो है इसमें रहने वाली है। और इस सेगमेंट में आप बाकी गाड़ियां देखो, हाई राइडर हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, उनमें भी अपने को अब स्पेयर व्हील वगैरह देखने को नहीं मिलता। खैर टेल गेट को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। इलेक्ट्रिक टेल गेट भाई इस बजट में आना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है मेरे समझ से। खैर रियर जो है अपना पैसेंजर डोर, उसके बारे में बात करने से पहले एक बार फ्यूल लिड मैं आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोल इंजन आने वाली है अप टू E20 से ज्यादा ये नहीं झेल पाएगी। कुछ ऐसा यहाँ पर गाड़ी का रियर डोर रहने वाला है जहां पे हमें फैब्रिक फिनिश देखने को मिलेगी। पियानो ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। वन टच ऑटो अप डाउन चारों ही पावर विंडो में अपने को मिलता है भाई। मतलब यार इस बजट में काफी जबरदस्त इसमें फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें बॉटल होल्डर मिल जाएगा। उसके अलावा सीट अपहोल्स्ट्री कुछ ऐसी फैब्रिक में ही है बट कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया गया है। आर्मरेस्ट अगर आप देखो सेंटर में आ जाएगा और इसमें भी अपने को 2 कप होल्डर्स और एक मोबाइल होल्डर मिलेगा। अपनी 3 हेडरेस्ट हैं, तीनों एडजस्टेबल है। और भाई इसकी सनरूफ जो है ना पैनोरामिक, वो ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में बड़ी आ जाती है। और ये जो सीट्स हैं ये अपनी रिक्लाइनेबल भी है मेरे समझ से। तो इनको सॉरी यहाँ से आप इन्हें स्प्लिट कर सकते हो, रिक्लाइनेबल नहीं है। तो अंदर मैं बैठूंगा और एक बार स्पेस के बारे में बताता हूँ आपको। मेरी हाइट जो है 5 फीट 10 इंच है। ये सीट पूरी तरीके से पीछे है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो भाई ठीक ठाक इसमें स्टोरेज स्पेस बचता है। अंडर थाई सपोर्ट में कहूंगा थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। वहीं पर बात करूं हेडरूम की तो हेडरूम भी इसमें ठीक ठाक है। बट अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो फिर आपको प्रॉब्लम जरूर फेस होगी। कुछ ऐसा जो है अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड रहेगा। सेंट्रल कंसोल में नीचे हमें मिलते हैं 2 एसी वेंट्स। वहीं पर टाइप सी चार्जिंग के 2 सॉकेट है। काफी जबरदस्त बात है। ग्रैब हैंडल है अलॉन्ग विद द हुक, दोनों ही साइड अपने को हुक मिलेगा। यहाँ पर भाई ये लाइट्स आ जाएंगी। बट ये थोड़ी सी क्वालिटी जो है ना भाई, ये थोड़ा सा इंप्रूव अगर हो जाती तो और मजा आ जाती। मतलब उतनी जबरदस्त मुझे इसकी क्वालिटी नहीं लग रही है। अच्छी है नो डाउट, खराब भी नहीं है, बट अप टू द मार्क वाली चीज इसमें नहीं है। एक बार गाड़ी का जो ड्राइवर डोर है इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर अगेन अपने को वही सेम टू सेम फैब्रिक फिनिश मिलेगी। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस ऑफर किए गए हैं। वहीं पर ये अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स के स्विचेस हैं। ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ में ये आ जाते हैं। तो ये चीज भाई काफी अच्छी है। मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट है। स्पीकर दिए गए हैं।
वहीं पर ये थोड़ी सी फिनिशिंग अगेन आ जाती है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप रख सकते हैं अपने, और ये जो है अपना बॉटल होल्डर आ जाएगा। 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। वहीं पर जो डैशबोर्ड है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बात करूं अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ के, तो थोड़ा सा जो है अभी सीट अपनी लो हाइट पे एडजस्टेड है, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लो है। बट अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा लूँ तो ऊंची हो जाएगी। अब जो भाई बोनट का डिज़ाइन है ना, काफ़ी अच्छा है। ग्राफिक्स वगैरह उसमें अच्छे दिए गए हैं, मतलब ग्राफिक्स तो नहीं, जो कट्स एंड क्रीजेस है। कुछ ऐसी स्टीयरिंग व्हील है, अगेन फ्लैट बॉटम के साथ में आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील आपको ये प्रोवाइड कराने वाली है। टिल्ट एडजस्टेबल है, प्लस टेलीस्कोपिक भी इसमें एडजस्टमेंट अपनी दी जाती है। तो कुछ ऐसा जो है सीन यहाँ पे रहेगा। वहीं पर अगर मैं बात बताऊं आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो कुछ ऐसा भाई अपना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है गाड़ी का आ जाता है। कंप्लीटली ये डिजिटल है। और यहाँ पर मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। और अगर मैं आपको भाई एयर कंडीशनिंग का बताऊँ तो काफ़ी अच्छी इसमें एसी अपने को मिलेगी। कूलिंग वगैरह भाई अच्छी है, जबकि अभी फुल नहीं है, ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सेट है, बट स्टिल जो कूलिंग है वो अच्छी है। डिजिटल इसमें अपने को इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है, और इसमें अपने को भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर की जाती हैं, जैसे कि ट्रिप पे ट्रिप भी वगैरह तो है ही। 5 सीट बेल्ट्स का आपको इसमें देखने को मिलेगा, किसने लगा रखी है किसने नहीं। यहाँ से बाकी कंट्रोल करेंगे तो और भी जो इसमें चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी, जैसे कि भाई अपना टैकोमीटर आ जाता है। उसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इको मॉनिटर और अपना नेविगेशन वगैरह ये सब है। बाकी ये फुल्ली अपना डिजिटल अगेन ये क्लस्टर आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में इसमें अपने को भाई फ्यूल मीटर मिल जाएगा, वहीं राइट साइड में जो है टेम्परेचर मीटर मिलेगा। अब वाइब्रेशंस जो है मैं फील कर पा रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा रिफाइंड ये 1 लीटर इंजन नहीं रहने वाला, और शायद इतनी बड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा ये कमज़ोर भी पड़ सकता है। हार्ड प्लास्टिक्स इसमें दिए हुए हैं, बट फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी दी गई है। मतलब हार्ड है प्लास्टिक, बट जो फिटिंग है बहुत अच्छी है भाई, स्ट्रॉन्ग है, और कहीं से भी आपको ये ख़राब फीलिंग नहीं देने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ जाओगे तो काफ़ी अच्छा पियानो ब्लैक है, जो कि यहाँ पे एक सिंगल स्क्रीन वाला लुक देता है। अब इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ऑफर किया ही गया है, जाहिर सी बात है। नीचे 2 AC वेंट्स हैं, सिल्वर फिनिश है, बट फॉर सम रीजन अभी ये चल नहीं रहा, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट शो यू कि इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है, बिकॉज भाई पता नहीं इसमें कुछ इशू आ रहा है। नीचे अगर आप देखोगे AC कंट्रोल्स हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें ऑफर किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। वहीं पर यहाँ से हज़ार्ड लैंप आप ऑन चालू कर सकते हो। ये अपनी पूरी गाड़ी को एक बार में लॉक करने का स्विच आता है। थोड़ा सा फ़ोन का स्टोरेज स्पेस है, 2 टाइप C के चार्जिंग सॉकेट्स हैं, एक अपना 12V का चार्जिंग सॉकेट है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख के वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। तो ये अपना गियर नॉब रहने वाला है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही 1 लीटर में आता है। और अगर मैं आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाता हूँ गाड़ी का, तो काफ़ी गंदी क्वालिटी का जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। अगर भाई थोड़ा सा बेटर होता ये तो बहुत ही अच्छा होता, मतलब काफ़ी पुअर है ये। हालांकि 6 स्पीड जो इसका ट्रांसमिशन है ये काफ़ी स्मूथ है, इसमें आपको कहीं से भी कोई भी रबरी फील या कोई खराबी नहीं लगेगी, काफ़ी स्मूथली आप इसे शिफ्ट कर सकते हो। अब 2 AC वेंट्स हैं, यहाँ पे की होल्डर है, जिसमें भाई चाबी आप ऐसे रखना पड़ेगा, टेढ़ी भी इसमें ऐसे ही आएगी भाई, सीधी नहीं आ सकती। ये पार्किंग ब्रेक है, 2 कप होल्डर्स हैं, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है विद मिनिमल स्टोरेज स्पेस। बाकी भाई कुछ ऐसा डैशबोर्ड डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। ये ग्लव बॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसको डिज़ाइन किया गया, और अच्छी खासी इसमें अपने को स्टोरेज भी मिलेगी। फ्रेमलेस IRPM है, जो कि ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता है। यहाँ पैसेंजर एयर बैग की इन्फो दी गई है। 1 टच इसमें अपने सनरूफ आ जाती है, और काफ़ी पीछे तक है ये, काफ़ी ज़बरदस्त जो है अपनी सनरूफ है। बाकी ब्लाइंड्स को आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ये लाइट्स हैं, टच सेंसर के साथ आती हैं, इसमें बस आपको टच ही करना होता है भाई, और जो है अपनी लाइट जल जाती है। कोई स्विच वगैरह का यूज़ नहीं करना है। सनवाइजर देखोगे तो इसमें आपको लाइट और मिरर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहीं इस साइड पे अपने को टोल रिसीप्ट होल्डर नहीं दिया गया, सेम मिरर और लाइट ही ऑफर की जाती है। तो ये है भाई ओवरऑल चीज़ें। दोनों ए पिलर्स पे अपने को ट्विटर मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। देखो भाई, जिस बजट में ये गाड़ी आ रही है उस बजट में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये फीचर्स ऑफर कर रही है। मतलब 12,99,000 रुपए के प्राइस रेंज में जो ये चीज़ें ऑफर कर रही है, जैसे कि भाई पैनोरामिक सनरूफ, एलॉय व्हील्स, उसके अलावा काफ़ी स्पोर्टी इंटीरियर, शानदार लुक्स, बहुत अच्छा कंफर्ट, बहुत अच्छा जो है ओवरऑल स्पेस ही इस गाड़ी में आपको मिलेगा। तो ये गाड़ी अपने जो बजट है ना 13 लाख रुपए एक शोरूम, उसमें बहुत अच्छी है भाई। ऑन रोड आपको जाके कहीं लगभग 14-70-75 के आसपास पड़ने वाली है, बट उस बजट में काफ़ी शानदार जो है इसका पैकेज है। अगर आप बड़े इंजन की तरफ जाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगी, बट अगर रेगुलर आपको ड्राइव करनी है सिटी में ही, बहुत ज़्यादा आपको पावर का मतलब नहीं है और थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, देन दिस इज़ द कार टू गो फॉर। ओवरऑल भाई गाड़ी बहुत शानदार है। बड़े इंजन में जाओगे तो और ज्यादा मजा आएगी। कुल मिला के बात ये है। तो इतना ही था भाई इस वाली वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो और कार्स की और वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं 6 और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।